टाइप ऑफ बॉन्डिंग वाला कंपाउंड बनाया है, आयनिक बॉन्डिंग वाला। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग वाला कंपाउंड बनाया है? दिस इज वेरी वेरी इजी सेंस। इसका थोड़ा सा रटे वाला सेंस क्या है? थोड़ा सा रटे वाला सेंस वो ये है कि जब आप रिएक्शन कराएंगे मेटल का हैलोजन के साथ तो बनेगा मेटल हैलाइड। क्या बनेगा जी? मेटल हैलाइड। इसका पॉजिटिव H+ है? नहीं। इसका नेगेटिव OH- है? नहीं। तो ना ये एसिड ना ये एल्कली है, फिर ये क्या है? सर ये सॉल्ट। फिर है जी दूसरा नाम से हमारे पास मेटल का रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका पॉजिटिव H+ तो नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव कौन है? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है। इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये कौन सी नेचर है? बेसिक या एल्कलाइन नेचर है। ठीक है। फिर हमने कहा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में हाइड्रोजन और हैलोजन का रिएक्शन करा दिया। क्या करा दिया? हाइड्रोजन और हैलोजन का जब रिएक्शन कराया तो क्या बना? तो बना हाइड्रोजन हैलाइड। इसका पॉजिटिव पार्ट कौन से वाला है? तो हमने कहा यार इसकी नस्ल कैसी है, इसको हमने एसिडिक कर दिया। ठीक है। फिर हमने रिसेंटली हमने क्या किया, हमने नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। ये थोड़ा अजीब सा काम था। नॉन मेटल्स के जब हमने ऑक्साइड बनाए, एक आपने बनाया वाटर वाला, आपने कहा वो तो न्यूट्रल है। फिर आपने 2-3 बनाए, एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, एक बनाया सल्फर डाइऑक्साइड वाला, एक बनाया नाइट्रोजन। उनका था वो ऑक्साइड, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते थे तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनता था। जरा प्लीज गौर से ऑब्जर्व करें मेरे स्टेटमेंट को कि मेटल ऑक्साइड जब आप पानी में डालते थे तो वो क्या बन जाता था? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता था। क्या बन जाता था जी? प्रॉपर रिएक्शन पढ़ा है आपने डिसॉल्विंग रिएक्शन का। क्या किया जी? एक प्रॉपर डिसॉल्विंग रिएक्शन हो रहा था। जब आपने मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला था तो क्या बना था बच्चों? इस वजह से चूंकि मेटल हाइड्रोक्साइड होता है एल्कलाइन, तो आपने मेटल ऑक्साइड को क्या कह दिया? बेसिक। कोई प्रॉब्लम है भाई? सोच लो कोई प्रॉब्लम है इस बात से? लेकिन जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डाला पानी में तो हाइड्रोक्साइड बनने की बजाय कार्बोनिक एसिड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड को डाला पानी में, वो भी कोई हाइड्रोक्साइड बनाने की बजाय सल्फ्यूरस एसिड बना दिया उसने। और आपने देखा बैलेंसिंग बड़ी फिट आई हुई थी। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डाला पानी में, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डाला पानी में, उसने नाइट्रिक एसिड बना दी। तो कहने का मतलब यह है, फिर हमें ख्याल आया यार ये तो एक मसला है। क्या मसला? हमने कहा ये जो क्या बोलते हैं नॉन मेटालिक वाले ऑक्साइड है, इनको डालो पानी में तो क्या बनाते हैं? ये तो एसिड बनाते हैं। मेटल वाले ऑक्साइड्स को पानी में डाला तो हमने कहा वो तो एल्कलीज बनाते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं स्पेसिफिकली, मैं ना आपको ऑक्साइड्स के बारे में आपका दिमाग क्लियर चाहता हूं। मेटल हैलाइड कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इट्स ऑलवेज सॉल्ट। हाइड्रोजन हैलाइड कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स ऑलवेज एसिड। ठीक है। कंफ्यूजन किधर है? मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है। किसको मसला है इस बात से? तो कंफ्यूजन तो खत्म होगी। जो मेटल वाले ऑक्साइड्स हैं, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या होता है? वो तो कुछ अजीबोगरीब सा कुछ काम होता है, वो तो एसिड की तरफ चली जाती है बात। या सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ चली जाएगी बात। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रिक एसिड की तरफ चली जाएगी बात। कार्बन का ऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड की तरफ चली जाएगी बात। फास्फोरस का ऑक्साइड हुआ तो फास्फोरिक एसिड की तरफ चली जाएगी बात। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और आपने उसके अगर कल परसों रिएक्शंस देखे हैं, आपने देखा होगा सर वो आराम से बैलेंस हो रहे थे। CO2 प्लस H2O क्या बनाया? H2CO3 बैलेंस्ड। SO2 प्लस H2O क्या बनाया? H2SO3 बैलेंस्ड। SO3 प्लस H2O क्या बनाया? H2SO4 बैलेंस्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो कहने का मतलब यह है ऑक्साइड्स में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा। हमें इसको समझना पड़ेगा। क्या समझा रहा हूं प्लीज गौर से सुनिए। अलीशा शुजा, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा? मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। किसी को मसला इस बात से जनाब साहब? तो कंफ्यूजन क्या हो गई है? खत्म हो गई है। एक नई कंफ्यूजन मैंने क्रिएट करनी है। पहले पिछली खत्म करूं फिर नई क्रिएट करूंगा। आपने क्या कहा? मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटालिक क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। डन हो गया। अब मैं कहता हूं कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते सिर्फ,
उनमें से कुछ ना कुछ हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में वो सिर्फ एसिडिक नहीं होते, उनमें से कुछ ना कुछ हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं। तो अब 2 कॉलम्स नहीं है, 4 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स है भाई? 4 कॉलम्स हैं। तो एक काम करेंगे, अभी जो आपको वो हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया, गोली मारा थोड़ी देर के लिए। किधर जाए जनाब साहब? आपका आखिरी रिएक्शन क्या चल रहा था कॉपी पे? आई थिंक आपका आखिरी रिएक्शन चल रहा है कौन सा वाला? ये नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन चल रहा है ना? नॉन मेटल प्लस, आता हूँ समझाऊंगा, अभी तो पूरा लेक्चर है, ठीक है। यही तो बता रहा हूँ कि आप नई कंफ्यूजन है, उस नई कंफ्यूजन को थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। आप एक बात पे जा रहे हैं बच्चों, मैं हर अगले दिन कोई ना कोई नया मसला क्रिएट करता हूँ, फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर हम कोई नए मसले पे जाते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए, मुझे ना पता नहीं अपने पढ़ाने पे इतना फख्र है कि नहीं है, मैंने जिस सीक्वेंस पे सिलेबस डिजाइन किया ना, उस पर मुझे बड़ा फख्र है कि वो सीक्वेंस शायद कैम्ब्रिज वाले को भी नहीं पता कि किस सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, या मुझे लगता है कि जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ उसको जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो भी बड़ा खुश होता होगा, यार वाह क्या कमाल की बात समझाई, ठीक है। कि पहले ए पढ़ाया है, फिर बी पढ़ाया है, फिर सी पढ़ाया है, फिर ऐसे बात डेवलप की गई है। बिकॉज साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है? वो सीक्वेंस ही होता है। जहां सीक्वेंस आउट हुआ ना तो दिमाग आउट होना स्टार्ट करता है बंदे का, ठीक है। और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं इतने जमाने से मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि किसी कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस ना आउट होने दूं, ठीक है। मैं हर चीज को बड़ा सिंक कर रहा हूं। ये पहले पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, फिर पढ़ाऊंगा डायनेमिक्स, फिर पढ़ाऊंगा एनर्जेटिक्स, फिर मतलब यू नो कि पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में भी क्या हो रहा है कि पहले मैं एटम्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आयंस पढ़ाऊंगा, फिर मैं मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं मिक्सचर्स। तो सीक्वेंस डेवलप किया ना। तो मैं रिएक्शंस में भी क्या चाहता हूं? मैं रिएक्शंस में भी एक सीक्वेंस डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है। क्या सीक्वेंस डेवलप किया? पहले पढ़ाए एडिशन रिएक्शंस, फिर पढ़ाया उन्हीं के कंपाउंड्स को डिसॉल्व वाले रिएक्शंस, फिर उन्हीं में से किसी को एसिड कह के किसी को बेस कह के क्या पढ़ा दिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था ना। हर अगले दिन कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट किया जाता है। वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? स्टार्ट होती है मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स यू आयनिक कंपाउंड। आई थिंक वो बचपन का पुराना सा कॉन्सेप्ट है। उसमें से क्या कॉन्सेप्ट निकाला मैंने? मेटल प्लस हेलोजन विल गिव यू क्या? मेटल हैलाइड, दैट इज नोन एज सॉल्ट। उसको पानी में डालो तो कोई मसला, वो कैटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है, बात खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, उसके बाद क्या मुसीबत होती है? उसे डालो पानी में तो क्या होता है? दैट मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड। मैं कह लो जनाब साहब इसकी नस्ल क्या रख दी? एल्कली। फिर मैं कह जी मेटल वो हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, इट गिव्स यू हाइड्रोजन हैलाइड। उसको पानी में डालो, मैंने कहा यार इसमें तो H प्लस आ गया, कॉल इट एसिड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर अगर एक को कहा एसिड तो मैंने कहा यार वो तो खतरनाक होता है। दूसरे को कहा बेस, मैंने कहा वो तो मुंह पे लगाते हैं, ठीक है। लो जी, एसिड प्लस बेस उनका तो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नई कैटेगरी आ गई। और वंस न्यूट्रलाइजेशन आ गई, मैंने न्यूट्रलाइजेशन भी 3 तरीकों से पढ़ाई है, अगर आपको याद हो। एक जनरल है, एक स्पेशल है, एक बड़ी सिंपल है। ये जनरल वाली क्या है? एसिड प्लस एल्कली, सॉल्ट प्लस वाटर। स्पेशल वाली क्या है? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट। सिंपल वाली क्या है? एनी एसिडिक मटेरियल will react with any basic material, will produce saltous material। बात खत्म। किसको मसला है इस बात से? तो यही चल रहा है ना यार। और अगर आपको ये सुनने में समझ आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने लिखा है वो भी आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट क्या करना होता है, रोजाना घर जाकर अगर आप इसको रिवाइज करेंगे ना, सारे रिएक्शंस पक्के हो जाएंगे आपके दिमाग में। याद रखिए बच्चों, मुझे पता है कि ये जो ओ लेवल का फाइनल ईयर होता है, इसके सारे सब्जेक्ट्स में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों को क्या लगता होता है? मुझे लगता है मेरे पास पढ़ने के बाद मुश्किल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आपको केमिस्ट्री बुरी लग रही है, बुरी तो मुझे नहीं पता, बुरी आपको शायद लगती होगी, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल अगर लगती है अभी भी तो फिर मुझे मेरे पढ़ाने में मसला है, फिर मेरे पढ़ाने में मसला होगा। मुझे पता है मेरे पढ़ाने में मसला नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए क्या कर रहा हूँ, सबसे आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मुझे थोड़ी सी आपकी एफर्ट की जरूरत है कि मैं जो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ
क्लास के अंदर तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में वो बात पक्की तरह कब बैठेगी? जब आप वाकई में घर बैठकर उसको रिवाइज करके उसको वक्त देंगे। आप देख रहे हैं मैं केमिस्ट्री के लिए इतने जमाने से कोई वर्कशीट नहीं दे रहा। पता मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ केमिस्ट्री के लिए, कि आप घर बैठ के इतने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। ये बताओ कि पानी में डिजोल्व करते हैं तो कुछ जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते हैं, हम उसको बेसिक या एल्कलाइन कहते हैं। कुछ जो है वो H पॉजिटिव आयन्स बना लेते हैं, उनको हम एसिडिक कहते हैं। कुछ जो है वो ना H प्लस बनाते हैं तो ना OH माइनस बना, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट टाइप की कैटेगरी कहते हैं। फिर वहां से आगे थर्ड कैटेगरी क्या आती है कि अगर एसिड कोई मगरब की चीज है और एल्कली कोई मशरिक की चीज है, तो दो उल्टी चीजें, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस का कुछ पढ़ा है आपने, तो यहाँ एसिड और एल्कली का भी कुछ पढ़ लिया हमने कि जनाब साहब इनका रिएक्ट होता है, ये रिएक्ट करके कोई नई चीज बना लेते हैं, क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। अब करते करते मैंने क्या किया, सारे रिएक्शंस तो मैंने आपके डेवलप कर दिए हैं। मैंने जो सबसे बेसिक आपको कल रिएक्शन समझाया, क्या बड़ा ही बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या? सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। मेटालिक ऑक्साइड था एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड था, क्या कराया? दोनों को रिएक्शन करा के क्या करा दिया? सॉल्ट बना दिया। ठीक है, इट वाज सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्टिंग विद सोडियम ऑक्साइड एंड इट फॉर्म्ड क्या? सोडियम सल्फेट। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इट्स नेचर इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नेचर इज, please tell me, acidic. Sodium oxide, what is that? It's a metallic oxide. Its nature is basic. When they will react, they will undergo what type of reaction? They will undergo simple, a very basic C neutralization reaction. And the compound they will form is क्या? It will be known as a salt. तो किसी को मसला है इस बात से भाई? अब देखिए, आपको ना सोडियम ऑक्साइड के बारे में 3 चीजें पता चल गई हैं। सबसे पहली बात, जो सोडियम ऑक्साइड की O1 के बच्चे को भी पता होनी चाहिए कि सोडियम मेटालिक है, O नॉन मेटालिक है। सोडियम लूज करता है, O गेन करता है। इसके कैटायन होते हैं उसके। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दैट? आयनिक। वो O1 की बात है। कौन सी बात है जी? O1 की बात। O2 वाले बच्चे को पता होता है यार ये आयनिक बॉन्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की और फोर्स होती है, तो इस वजह से ना इसकी स्टेट क्या होनी चाहिए? स्टेट उसकी सॉलिड होनी चाहिए। ये अगला लेवल है। O3 के बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि यार जी नस्ल इसकी कैसी है? ये पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ही कंपाउंड की 3 लेवल्स। पहला लेवल क्या? बॉन्डिंग के हिसाब से आयनिक, वेरी इजी। स्टेट्स वाला लेवल, स्टेट्स के हिसाब से सॉलिड, थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, किसकी बॉन्डिंग वीक है। एंड तीसरा लेवल क्या है? सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, सर ये कौन सा ऑक्साइड है यार? सोडियम ऑक्साइड है सर, ये मेटालिक ऑक्साइड है, क्या करें? मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। क्यों? उन्हें पानी में डिसॉल्व करो तो क्या बनता है? एल्कलीज। वैसे काम करें, यू रिमेंबर मैंने आपको सबसे पहले एक पेज दिया था, मतलब ये जब मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको एक पेज दिया था। उस पेज पे मैंने एक काम किया हुआ है। वहां तो मैंने वैसे चलो हैलोजेंस की बातें समझाना स्टार्ट कर दी। मैंने ग्रुप नंबर 1 मेटल्स का एक स्पेशल नाम रखा था, एल्कली मेटल। मैं जाऊंगा वापस, डोंट वरी, मैं उस पेज पे जाऊंगा दोबारा, लेकिन आप बस अपने आप को एक बात याद करा दीजिए, क्या नाम रखा था उसका? ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल्स का नाम क्या रखा था? उसको जब मैं जाऊंगा दोबारा उस पेज पे तो वहां समझाऊंगा कि उनके ऑक्साइड्स क्या होते थे, एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते थे। तो आपके दिमाग में हल्का फुल्का होना चाहिए कि सर आप मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहते थे, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनको क्या कहना चाहिए? वो बेसिक या एल्कलाइन होने चाहिए, जिन्होंने अल्टीमेटली क्या करना होता है? कोई बेस या एल्कली बनानी होती है। अब या ऐसे याद कर रहे हैं या आप कैसा रटा ही मारना है यार, कौन सी रॉकेट साइंस है? मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, अरमगान थोड़ी देर पहले बोल रहा था एसिडिक। तो ये कंफ्यूजन है ना, कैसे क्लियर करेंगे? दिमाग में ठहराव पैदा करना है। क्या करना है भाई? रैंडमली नहीं जवाब देना मुझे, रैंडमली देंगे तो आपको पता है ये कंफ्यूजन है, गलत हो जाएगी। क्या करें? दोबारा सुनिए, मुझे पहले मेटल ऑक्साइड की बॉन्डिंग समझाएं। मेटल ऑक्साइड, मेटल नॉन मेटल, बॉन्डिंग समझाएं। तो ये समझना, ये जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे मेटल ऑक्साइड की स्टेट समझाएं। वंस यू से दिस इज आयनिक, तो मेजॉरिटी ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर क्या? तो ये भी इतना मुश्किल काम नहीं। जब मैं कहूं मेटालिक ऑक्साइड की नेचर समझाएं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, ये ऑक्साइड कौन सा वाला है? ये ऑक्साइड अगर मेटालिक है तो क्या होगा? मेटालिक है तो बेसिक होगा। नॉन मेटालिक हो तो क्या होगा?
बात खत्म हो गई। यहां से आगे मैं नया पटाबी क्रिएट करूंगा। मैंने मेटालिक वालों में 2 कैटेगरीज पैदा करनी है, मैंने नॉन मेटालिक वालों में भी 2 मजीद कैटेगरीज पैदा करनी है। क्या क्या, जरा सुनते हैं प्लीज। आई थिंक मैं आज के लेक्चर में जो आपका जो भी लास्ट लेक्चर है उसको वाइंड अप करें, और उसका एक तो मैंने आपको पेज दिया है, मैं भी पेज की तरफ नहीं जा रहा, मैं भी किस तरफ नहीं जा रहा, उस हेबर या कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के पेज की तरफ नहीं जा रहा, मैं भी किधर जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको लिखवाऊं ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। हेडिंग दें जनाब साहब, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर मेजर कॉलम्स कितने होंगे, आपने अभी तक कितने पढ़े हैं? 2। कौन कौन से? या तो मेटालिक ऑक्साइड्स या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इसके नीचे भी मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा। अभी आपने क्या पढ़ा है कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होने चाहिए? बेसिक इन नेचर। क्या होने चाहिए जी? ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का क्या पढ़ा आपने? क्या होने चाहिए जी? एसिडिक इन नेचर। हेलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है भाई? हाँ जी, यही पढ़ा है ना, काफी देर से यही बोल रहा हूं ना बार बार। सिर्फ एक मसला रह गया है, सर जी आपने इधर ये एक्स्ट्रा कॉलम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं यार? मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक है ना, बात खत्म। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है, बात खत्म कर देनी चाहिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या है जी? थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आई थिंक ज्यादा आसान इधर है। यू रिमेंबर आपने एक ऑक्साइड पढ़ा था हाइड्रोजन वाला, वो कैसा होता है? वो तो न्यूट्रल है। तो लेट मी टेल यू, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होते। देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? 2 ऑफ देम आर व्हाट? 2 ऑफ देम आर न्यूट्रल इन नेचर। क्या जनाब साहब? एक्सेप्शनली 2 ऑफ देम आर क्या? 2 ऑफ देम आर, यहां क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेड कलर से लिखवाता हूं ताकि थोड़ा डिफरेंट फील हो। एक्सेप्शनली 2 ऑफ देम आर न्यूट्रल। बाकी सब क्या होंगे? एसिडिक। लेकिन 2 को मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्शनली 2 ऑफ देम आर न्यूट्रल। यू नो कौन कौन से न्यूट्रल है? एक तो मैंने आपको बताया हुआ है, कौन सा वाला? दैट इज एक तो H2O एंड क्या? कल आपने कार्बन का मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ाया मैंने आपको। डाइऑक्साइड को पानी में डालो तो एसिड बन जाता है, मोनोऑक्साइड में पानी डालो को पानी में डालो तो डिसॉल्व ही, वो कोई एसिड वेसिड नहीं बनाता। तो आई थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल इन नेचर है जहर है पोल्यूटेंट है, बट पानी में डिसॉल्व करो एसिड नहीं बनाता। पानी में क्या पता डिसॉल्व ही ना होता हो, पानी में क्या ना होता हो? डिसॉल्व ही ना होता हो। H2O लिक्विड, ये तो है ही न्यूट्रल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो क्या होती है? अव्वल तो डिसॉल्व ही नहीं होती, और अगर डिसॉल्व हो भी गई तो क्या नहीं होती? क्या नहीं बनाती? एसिड नहीं बनाती। इसलिए इस 2 का रटा मार लें। क्या कर लें? इसका तो रटा मारने की जरूरत नहीं है। रटा किसका मारना है? आई थिंक रटा मारना है इसका। सिर्फ एक चीज रटा मारनी है। तो भाई एक रटा मारने में कोई बहुत बिल आता है आपका? बहुत मुश्किल काम है इस बात को रटा मारना कि सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में से एक वाटर न्यूट्रल हो गया, वो तो वैसे वो तो नहीं न्यूट्रल है। एक चीज क्या न्यूट्रल कर दी मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड यार। और कार्बन मोनोऑक्साइड में वो एसिड और बेस के हिसाब से न्यूट्रल चीज है, लेकिन जहर के हिसाब से ये एक पोल्यूटेंट गैस है। ये इनहेल की तो गए फिर आप, ठीक है? ये नॉर्मल एयर में अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बंदा परेशान, बीमार, इवन मौत वाकया हो सकती है। ये जो आपने सुना होगा वो मरी वाला वाकया, ये जो पिछले साल या उससे पिछले साल बर्फ पड़ी थी, तो रोड के ऊपर ही कुछ लोगों की वो बर्फ एंजॉय कर रहे थे और वहां उनको होटल शोटल नहीं मिले। क्या हुआ? गाड़ी के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी गाड़ी के अंदर ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो गई। बाहर उनका जो एग्जॉस्ट था गाड़ी का, जो होता है सिलेंडर होता है, वो फ्रीज हो गया, वो ब्लॉक हो गया। हीटर उन्होंने ऑन किया हुआ था, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ने बाहर हवा में निकलना था वो हीटर के थ्रू
वो वापस आना, गाड़ी के अंदर आना स्टार्ट हो गई। और वो उसका मसला ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ना स्मेल भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता कोई जहर है कि नहीं है। आराम आराम से नींद आना स्टार्ट होती है, ठीक है। नींद आते आते 15वें मिनट पे नींद इतनी डीप होती है कि रूह निकल चुकी होती है बंदे से, उसको पता भी नहीं चलता मैं मर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी अजीबोगरीब सी मौत होती है कि बंदे को लगता है मुझे नींद आ रही है, ठीक है। खैर नहीं, मैंने नहीं पढ़ाना, खैर मैं खुद फील करने लगा हूँ, मजे ही और होने। अल्लाह ताला माफी करे, अल्लाह ताला माफ करे। खैर बहरहाल क्या करना क्या नहीं करना, वो वाला जहर है इसमें। कौन सा वाला पता नहीं, को पढ़ते होंगे आप, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है कोई बायो में? वो तुम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ते? हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्या कैरी करता है? वैसे नॉर्मली ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता होगा। और अगर मैं कहूँ एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो फिर वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाएगी। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाएगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपका कुछ ना कुछ ऑक्सीजन नहीं जाएगा सेल्स तक, तो रेस्पायरेशन नहीं होगी। रेस्पायरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ तो मसला होगा। क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। अनकॉन्शियसनेस एक लेवल को क्रॉस कर गई तो क्या होगा, डेथ भी हो जाएगी। खैर बहरहाल अल्लाह ताला माफ करेगा। वापस आए जनाब साहब, मैं तो बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ यार, मेरा दिमाग खराब है। केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री इसकी क्या है, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, हो भी गया तो एसिड नहीं बनाएगा, कोई कार्बोनिक एसिड या ऐसी कोई चीज नहीं बनाएगा, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, आपको मैंने कल कहीं पढ़ाया था, बड़े हाई प्रेशर पे जाके डिसॉल्व करते हैं, तब जाके क्या बनाता है वो, कार्बोनिक एसिड। ये कुछ नहीं करता। अच्छा इधर आ जाए, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या होंगे जनाब साहब? यहाँ पे आप कौन कौन सा ऑक्साइड ले लें, आप कार्बन के ऑक्साइड्स ले लें, कार्बन का कौन सा वाला, डाइऑक्साइड ले लें, आप सल्फर का डाइऑक्साइड ले लें या सल्फर का ट्राइऑक्साइड ले लें, आप नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड ले लें कि नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड ले लें कि नाइट्रोजन का N2O3 ले लें। फिर इसके बाद फास्फोरस का भी होता है कुछ, आप उसका P2O3 ले लें या आप उसका उसमें होता है जी एक P2O5 ये ले लें। फिर और कौन कौन सा ले जी, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड ले लें। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप लेंगे नॉर्मली वो सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, सल्फर ऑक्साइड या तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एसिड या फास्फोरिक एसिड। एक इसका भी होता है कोई सिलिकिक एसिड, जरूरत नहीं है मुझे जैसे लिखवा रहा हूं। यहां आ जाए जनाब साहब, मेटालिक ऑक्साइड्स में जनरली क्या है, वो जनरली तो बेसिक है, इधर एक्सेप्शनली उधर 2 न्यूट्रल है, इधर एक्सेप्शनली 4 जो है ना वो क्या है, वो एम्फोटेरिक है। एक्सेप्शनली 4 ऑफ देम, असल में मेटल्स होते भी तो ढेर सारे हैं, टेबल मेटल्स बहुत सारे हैं, ग्रुप 1 वाले भी, ग्रुप 2 वाले भी, ग्रुप 3 वाले भी, तो ट्रांजिशन वाले भी, कुछ 50-60 तो मेटल्स हैं प्योर टेबल के अंदर। तो उनमें से एक्सेप्शनली कितने, 4 ऑफ देम आर क्या, आर एम्फोटेरिक। एक्सेप्शनली 4 ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। दैट इज कौन कौन से, दैट इज कौन कौन से जी, ये लो जी 4 लिखवाए जी मैंने। 4 ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। कौन कौन से, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एक है जिंक का ऑक्साइड, एक है लेड का ऑक्साइड और एक है टिन का ऑक्साइड। अब आप कहेंगे सर जी यहां तो एक था, तो आपने कहा याद कर लो, एक याद करने में क्या प्रॉब्लम है, तो एक तो हम याद कर लेंगे। सर वहां 4-4 के रटे मारने का कह रहे हैं, ये तो जाती है। अब 4-4 के रटे मारने हैं तो बेटा जी इसका रटा कैसे मारेंगे, मैं आपको इसका रटा मारने का कोई ना कोई तरीका सिखाऊंगा। अरमगान को कोई तरीका आता है जी इसको रटा मारने का। अरमगान साहब ने पिछले साल कुछ पढ़ा जी, किंग नेपच्यून, केड़ा किंग नेपच्यून भाई, किस ले आए हो किंग नेपच्यून? कोई नहीं, वो तो कुछ और सीरीज है, वो कोई और सीरीज को याद करने के लिए। अरमगान इन चारों को याद करने के लिए कोई जुमला है, ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर
हैं जी, सारे जीवला स्नूकर क्लब में जाकर क्या खेल रहे हैं जी, स्नूकर खेल रहे हैं कि सॉकर खेल रहे हैं, व्हाटएवर। क्या जुमला बना रहे हो भाई? वो कहते हैं सर जी इसको याद करने के लिए ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर। अब कैसे होगा मुझे तो नहीं पता, ठीक है। याद करने के लिए अच्छा सा फनी सा जुमला है, क्या करें जी, ऑल जीब्रास प्ले व्हाट, प्ले स्नूकर या प्ले सॉकर। तो एक काम करें जनाब जी, वो कहते हैं सर जी इसको याद करने के लिए ना क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, मैंने एक अजीब सा नमोनिक बनाया है, जितना अजीब होगा उतना याद होगा। क्या होगा भाई? ये नमोनिक्स जितने अजीब होंगे उतने याद होंगे। कि कौन खेल रहे हैं? जीब्रास खेल रहे हैं। ऑल जीब्रास प्ले व्हाट, दे प्ले सॉकर या स्नूकर। हेलो जी, ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर या प्ले सॉकर, जो भी लिखना चाहते लिख दीजिए। इस तरीके से क्या करना है, रट्टा मारना है। क्या करना है जी? किस बात का रट्टा मारना है कि फोर ऑफ देम, फोर ऑफ व्हाट, फोर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आर व्हाट, दे आर नॉट बेसिक, व्हाट आर दे, दे आर एम्फोटेरिक। अच्छा, एम्फोटेरिक होता क्या है, ये सवाल है। अभी पहले रट्टा मार लें कि बेसिक नहीं है, कुछ है, कुछ मसला है उनके साथ, अजीब सी बीमारी हो गई है उनको। उनकी बीमारी का नाम क्या है? एम्फोटेरिक। ठीक है जी, प्रमाण योर क्वेश्चन। आवाज यहां कार्बन डाइऑक्साइड, यहां ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर, ऑल फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जीब्रास फॉर जिंक ऑक्साइड, प्ले फॉर लेड ऑक्साइड पीबी ऑक्साइड, स्नूकर फॉर SnO टिन ऑक्साइड। SN कहते हैं टिन को। SN किसका सिंबल है? टिन का। कोई ट्रांजिशन टाइप या कोई आई डोंट नो ग्रुप 4 में कि किधर है, कहीं ना कहीं है। क्या सीन है इसका? ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर, एल्यूमिनियम वाला, जिंक वाला, लेड वाला और स्नूकर वाला, टिन वाला क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड्स को अजीब सा मुसीबत है। क्या मुसीबत है इनके साथ? दे आर नॉट बेसिक। अच्छा, पहले तो ना बेसिक होते कौन कौन से हैं, विच वंस आर बेसिक? मिसाल जी, कौन कौन बेसिक है? सर जी ग्रुप 1 के सारे, ग्रुप 2 के सर सारे, ग्रुप 3 के एल्यूमिनियम को छोड़ के सारे, ट्रांजिशन वाले जिंक को छोड़ के सारे, मतलब जितने भी मेटालिक हैं वो सब के सब क्या है। तो मुझे मिसालें देते थे, कौन कौन सी पता है आपको? आई थिंक आपको ग्रुप 1 में लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड पता होगा। ग्रुप 2 में बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पता होगा। ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम नहीं बोलना, क्यों सर? एल्यूमिनियम किधर है? वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में। ग्रुप 3 में कौन है? बोरॉन ऑक्साइड। वैसे बोरॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? B2O3। फिर ट्रांजिशन वालों में से किसी का नाम बता दो। ट्रांजिशन वाले में कौन कौन पता है आपको? सर जी एक हमें पता है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जितने भी जो भी आप मुझे ट्रांजिशन का बोलेंगे। एक मैं बोल देता हूँ आयरन वाला। आयरन का एक FeO भी होता है, आयरन का एक Fe2O3 भी होता है। ठीक है जी, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, 2 3 4 5 6 2 3 4। कॉपर वाला बताएं, CuO। और क्या बता रहे हैं? सिल्वर वाला Ag2O। और कौन बता रहे हैं? कोई और ट्रांजिशन बताएं। मैंगनीज की वैलेंसी क्या होगी? 7। एक होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। मैं कल वो जो एक पेज दिया उसमें लिखा होगा V2O5। काफी है जी, काफी है, काफी। इन सब को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? एक काम करता हूं अभी, अब मैं आपको बात समझाता हूं। इन सब को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं, दे विल फॉर्म क्या? एल्कलाइन सॉल्यूशंस। क्या ये सब के सब क्या करेंगे? अच्छा, इन सब को पानी में डिसॉल्व करूं तो क्या बनाएंगे? एसिडिक सॉल्यूशंस बनाएंगे। मसला किसका है? मसला है इसका या मसला है इसका? एक काम करें, बेसिक इन नेचर के नीचे जाके एक जुमला लिखें। मेरे पास ये नीचे जगह नहीं है, मेरे पास ये नीचे जगह नहीं है। कितने कॉलम्स बन गए? 4 बन गए ना। बेसिक इन नेचर के नीचे वाले में क्या जुमला लिखूंगा मैं? गौर से सुने जी, बेसिक इन नेचर के नीचे क्या लिखें? दे डिसॉल्व इन वाटर। प्लीज टेल मी क्या बनाएंगे? टू फॉर्म कौन से सॉल्यूशंस? एल्कलाइन सॉल्यूशंस। ओके, इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। एसिडिक इन नेचर, इनके साथ क्या लिखूं? दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या? दे डिसॉल्व इन वाटर
टू फॉर्म क्या जी, एसिडिक सॉल्यूशंस। इसके रिएक्शन लिखवाने की जरूरत है, आपको पता है बच्चों, इनके डिसॉल्व करके रिएक्शंस पढ़े ना आपने, इनको पानी में डिसॉल्व करवाया हुआ है ना। लिथियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सोडियम, ओके। इधर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरस एसिड, पढ़े हुए आप सब। अच्छा, कौन रह गया? इधर उधर से न्यूट्रल, इधर से ये, इनके साथ क्या ख्याल है? लेट मी टेल यू, इनके नीचे क्या एम्फोटेराइड के साथ क्या लिखवाना है? एम्फोटेराइड के साथ लिखे दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पहली बात तो ये लिखे दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एलओजी, पहला मसला, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इधर भी न्यूट्रल वालों के साथ भी जाके क्या लिखो, इधर भी लिखो, मतलब वाटर में तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये कौन सा वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो है, उसके साथ मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, उसके साथ मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, दे की बजाय क्या लिखूं, इट। इट कौन? ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला इट। इट व्हाट? इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एलओजी। जी जनाब साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? देखें, हमारी दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि मेटालिक टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में एक होता है मेटालिक, मेटालिक में होते हैं बेसिक। बेसिक का क्या सेंस है? बेसिक वालों का क्या सेंस है बच्चों? सर वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशंस। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? इधर एसिडिक वालों का क्या सेंस है? सर वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एसिड्स। बात खत्म। अब अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, प्लीज टेल मी, ये जो बेसिक वाले थे, इनको जब आपने पानी में डिसॉल्व किया, क्या बनाया उन्होंने? एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया ना। बेसिक इन नेचर वालों को, बेसिक इन नेचर वालों को पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया? एक और खास बात बता दीजिए इनकी, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स टू अंडरगो क्या? टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मतलब इसके इसी एसिड्स के नीचे क्या लिखे? सॉरी कौन है यार ये, बेसिक इन नेचर। एक जुमला लिखा दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। एक और जुमला बता दीजिए, एक और जुमला इसके नीचे क्या लिखूं? दे रिएक्ट विद क्या? विद व्हाट? विद एसिड्स। दे रिएक्ट विद एसिड्स टू अंडरगो व्हाट? टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां तक किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कर दे। जो बेसिक होते हैं उनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पानी में डालो तो क्या बन जाएंगे बच्चों? पानी में डालो तो क्या बन जाएंगे? जवाब दो ना यार। बेसिक वालों को पानी में डालो तो क्या बन जाएंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएंगे। खुद अगर बेसिक है तो रिएक्ट किससे करेंगे? रिएक्ट एसिड से करेंगे। अगर कोई चीज खुद बेसिक हो तो किसी बेसिक चीज से रिएक्ट करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई चीज खुद बेसिक है, क्या किसी बेस से रिएक्ट करेगी? तो मैंने क्या लिखवाया? दे रिएक्ट विद एसिड्स टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला जुमला क्या लिखवाऊं? दे कैन नॉट रिएक्ट विद क्या? विद बेसिस। क्यों? दे आर देमसेल्फ बेसिक। एक और जुमला लिखेंगे, दे कैन व्हाट? कैन नॉट रिएक्ट विद अदर बेसिस। They cannot react with other bases because they themselves are क्या? Because they themselves are basic. They cannot react with other bases because they themselves are what? Are basic. इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक वाली हैं उनके मैंने क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए बच्चों? कि बेसिक वाले क्या करते हैं सर, वो ये वाले हैं, पहले पानी में डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होकर एल्कली बनाते हैं, फिर चूंकि खुद बेसिस होते हैं तो और एसिड्स के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन किसी बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते? सर खुद ही बेसिक है तो किसी बेस से क्या रिएक्शन करेंगे? क्या आपने कभी पढ़ा है बेस प्लस बेस? कभी पढ़ा एसिड प्लस एसिड? क्या पढ़ा है? एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस होता है, एसिड प्लस एसिड कोई रिएक्शन नहीं है, बेस प्लस बेस कोई रिएक्शन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो कहने का मतलब यह है कि बेसिक इन नेचर वाले क्या करते हैं, उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं
नेचुरली वो क्या कहते हैं, वो बेसिक होते हैं, पानी में डिजोल्व होते हैं, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं सिर्फ एसिड्स के साथ, बेसिस से रिएक्शन नहीं करते हैं। किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, इसके नीचे क्या लिखा हूं, ये जो आपने कहा था एसिडिक इन नेचर है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? सर जी जनरली ये क्या करते हैं, और से सुनने वाली बातें नहीं सर जी, ये दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या बच्चों, दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, दे रिएक्ट विद क्या? अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो किससे रिएक्ट करेंगे? ये दे रिएक्ट विद बेसिस टू अंडरगो कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो बेसिस थे तो एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ये कौन है? ये कौन है? ये एसिड्स हैं तो बेसिस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते ये एसिडिक इन नेचर क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट व्हाट, दे कैन नॉट रिएक्ट विद क्या? विद अदर एसिड्स। क्यों? बिकॉज दे आर what? themselves acidic। हेलो जी, तो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और क्या नहीं हुआ आपके सामने जी? दे कैन नॉट रिएक्ट विद अदर एसिड्स बिकॉज दे आर themselves acidic। हेलो जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, मैंने आपको क्या चीज मुकम्मल समझा दी है। मैंने जो बेसिक इन नेचर थे इनके सारे फलसफे समझा दिए हैं। क्या है इनका फलसफा? पानी में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं? किसी को मसला है इस बात से? इनका क्या फलसफा है? एसिडिक है, पानी में डिजॉल्व होकर क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। ये चूंकि बेसिक है तो किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से करेंगे। और कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन। ये चूंकि एसिड है तो किससे रिएक्ट करेंगे? बेसिस से, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इनका मसला क्या है कि किससे रिएक्शन नहीं कर सकते। ये खुद बेसिस है तो किसी बेस से रिएक्शन नहीं कर सकते। ये खुद क्या है? एसिड है तो किसी एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकते। हमारा जनरल कॉन्सेप्ट खत्म। अब एक चीज रह गई है, इनका पता क्या सेंस है? पानी में तो ये डिसॉल्व नहीं होता। एसिड लेकर आओगे, उसके सामने बेस बन के रिएक्ट कर जाएंगे। बेस के सामने लेके जाओगे तो उनके सामने एसिड बन के रिएक्शन कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इनका सीन क्या था? प्लीज टेल मी। दे सेड वी आर बेसिक। हम पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बनाते हैं, हम एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज होते हैं, हम खुद बेसिक हैं, किसी बेस से रिएक्शन नहीं करते। डन। इन्होंने कहा हम पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बनाएंगे, हम एसिडिक हैं तो बेस से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कराएंगे, और हम खुद एसिडिक हैं तो किसी और एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। ये जो एक्सेप्शनली 4 ऑफ देम वर एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या है? ये हमारा आज का लेक्चर है भाई। इसको समझाने के लिए मुझे सब क्लियर करना पड़ा कि एम्फोटेरिक की मुसीबत क्या होती है। एम्फोटेरिक क्या करते हैं? वो कहते हैं जनाब साहब हम एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और हम बेस से भी रिएक्ट करेंगे। तुम एसिड्स लेकर आओगे तो हम उन्हें कहेंगे हम तो बेसिस हैं, तुम बेस लेकर आओगे तो हम उन्हें कहेंगे हम तो एसिड हैं। हाँ जी, हम किस नस्ल से बिलोंग करते हैं? इनकी नस्ल इधर है, ये विकेटों की दोनों तरफ खेलते हैं, ये इधर भी खेलते हैं, ये उधर भी खेलते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी सियासत में भी कुछ लोग हैं, शेख रशीद साहब, खैर भाईजान आजकल बीमार है, अस्पताल में है, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जनाब साहब हमारे अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, हम हर रिएक्शन कर सकते हैं, सिर्फ पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। बाकी अगर आप हमारे सामने किसको लेकर आए, एसिड को लाएं, तो हम बेस बनकर न्यूट्रलाइजेशन कर जाएंगे। अगर हमारे सामने बेस को लेकर आए, कहते हम एसिड बनकर न्यूट्रलाइजेशन कर जाएंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्या? दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक्स। यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आपने पहले प्योरली बेसिक्स पढ़े, क्लासिफिकेशन अलग हो गई, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। प्लीज सबके सब एक जुबान होकर बताएं कि बेसिक्स वाले क्या करते हैं? दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या? एल्कलाइन सॉल्यूशन। दे विल रिएक्ट विद क्या? ये बेसिक्स हैं, बेसिस हैं, किससे रिएक्ट करेगी? एसिड से। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन। ये बेसिस हैं तो किससे रिएक्ट नहीं करेंगे? बेसिस से रिएक्ट नहीं करेंगे। डन हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक्स दे विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। ये खुद एसिडिक है तो किससे रिएक्ट करेंगे? बेसिस से। कौन सा रिएक्शन होगा? खुद एसिडिक्स हैं, खुद एसिडिक हैं तो किससे रिएक्शन नहीं करेंगे?
एसिड से नहीं करेंगे। इसको मसला है। इनको क्या मुसीबत पड़ी है, इनके नाम का मतलब ही क्या है, नाम इनके वैसे अजीब सा पैड़ा सा नाम है, क्या, एम्फोटेरिक। अब आई डोंट नो कौन सी अंग्रेजी है ये, बट एम्फोटेरिक का केमिस्ट्री में मीनिंग क्या है, केमिस्ट्री में मीनिंग ये है कि दे रिएक्ट विद क्या, जैसे आपने दे रिएक्ट विद एसिड्स, इधर भी क्या लिखूं, दे रिएक्ट विद एसिड्स अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर यहां लिखा दे कैन नॉट रिएक्ट विद बेसिस, यहां मैं क्या लिखूंगा, दे कैन आल्सो रिएक्ट विद बेसिस अंडरगो एसिडिक रिएक्शंस। तो अब इस एम्फोटेरिक के नीचे मैं क्या लिखने लगा हूं, जरा प्लीज गौर से सुनिए। पहला जुमला मैंने क्या लिखना है वो सुन लीजिए। आपने इसके नीचे पहला जुमला क्या लिखा, दे डू नॉट डिसॉल्व इन किधर, डन हो गया। पहली बात आपने कह दी दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अगली बात क्या करूं, अगली बात क्या करूं भाई, दे रिएक्ट विद एसिड्स, दे रिएक्ट विद क्या, एसिड्स and undergo, they react with acids and undergo, बल्कि एक सेकेंड, they react with acids by behaving basic, by behaving as a base, ठीक है जी, they react with acids by behaving as a base, they react with acids by behaving as a base, to undergo कौन सा रिएक्शन, to undergo न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी को मसला इस बात से? अब अगर मैं ये कह दूं कि दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड, दे कैन आल्सो रिएक्ट विद बेसिस, तो क्या बन जाएगा, दे कैन आल्सो रिएक्ट विद क्या, विद बेसिस, ब्रैकेट में क्या लिखूं, बाय बिहेविंग एज, by behaving as an acid, by behaving as an acid, they can also react with bases by behaving as an acid to undergo क्या जनाब साहब, न्यूट्रलाइजेशन। लीजिए यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए जी। नहीं, खुद के साथ तो नहीं करेंगे, वो कोई और बेस लाएंगे तो उसको कहेंगे हम एसिड है, इनके सामने किसी और एसिड को लाएंगे तो कहेंगे हम बेसिस हैं। ठीक है जी, मैं उसका रिएक्शन लिखवा देता हूँ, अभी मैं उसका रिएक्शन लिखवा देता हूँ। मुझे तो मैंने जितना कॉलम घसीटना था घसीट लिया, मैं इससे ज़्यादा मजीद कॉलम नहीं घसीटना चाहता। वैसे इसमें तो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, कुछ लिखवाऊँ इसमें, वाटर के बारे में क्या लिखवाऊँ सर, वाटर तो न्यूट्रल है सबको पता है यार। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या लिखवाऊँ सर, वो तो पानी में डिजोल्व ही नहीं होता, तो ना डिजोल्व होता है ना रिएक्ट करता है, कुछ भी नहीं, उसकी नो केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे एक केमिस्ट्री है, इट्स अ पोल्यूटेंट, लेकिन वो अभी का मेरा टॉपिक नहीं है पोल्यूटेंट्स पढ़ाना, तो मैं इसलिए इसको कॉलम को छोड़ रहा हूँ। मेरा सबसे लंबा कॉलम कौन जाएगा, एम्फोटेरिक वाला। मुझे वहाँ आपको रिएक्शन भी लिखवाना है, मैंने बाकियों के तो रिएक्शंस लिखवाए हुए हैं, इनके मैंने आपको क्या नहीं लिखवाए हुए, इनके मैंने आपको रिएक्शंस नहीं लिखवाए हुए। मैं इनका भी एक एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा, वो क्या रिएक्शन होगा देखते हैं। आपका कोई सवाल है जी? पानी में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। ये लिटमस पेपर टेस्ट कब होता है, किसी चीज को पानी में डिसॉल्व कर लो उसके बाद लिटमस पेपर टेस्ट होता है। इनका कोई लिटमस पेपर टेस्ट ही नहीं है, इनका नाम मिथाइल ऑरेंज वाला टेस्ट, इनका कोई टेस्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ इनका एक टेस्ट है, एसिड में डालो गायब, बेस में डालो गायब, मतलब एसिड के साथ प्रॉपर रिएक्शन, बेस के साथ प्रॉपर रिएक्शन। तो एक अजीब सी चीजें हैं ये। नॉर्मल केमिस्ट्री कहती है कोई एसिडिक होता है तो बेस से रिएक्शन करता है, एसिड से नहीं करता। कोई बेसिक हो जाए एसिड से रिएक्शन करता है, बेसिस से नहीं करता। दिस इज नॉर्मल केमिस्ट्री। देयर केमिस्ट्री इज वेरी मच एबनॉर्मल। व्हाट डू? दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एंड दे रिएक्ट विद बेसिस एज वेल। हाँ, पानी में डालो कहते हैं सॉरी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। मुझे क्या पता, अजीब सा बंदा है वो। कहता है भाईजान मुझे छेड़ते क्यों, मुझे पढ़ते क्यों, तो मुझे सिलेबस से निकाल क्यों नहीं देते? मेरी मैं जानू, कहता मैं जानू मेरा खुदा जाने, है जी। अजीब सी केमिस्ट्री है, एबनॉर्मल केमिस्ट्री। अब उस एबनॉर्मल केमिस्ट्री का ओ लेवल में सिर्फ क्या है, कहते जी 4 लफ्ज रटे मार लो बस कि दे आर एबनॉर्मल। क्या होता है ना दुनिया में लोग एबनॉर्मल, तो पीरियोडिक टेबल में भी एबनॉर्मल एलिमेंट्स हैं। सारी केमिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया इन चारों ने। क्या हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री क्या कहती है? नॉर्मल केमिस्ट्री सेज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बेसिक्स वुड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कीलीज,
They will react with acids to undergo neutralization reactions. They will never react with any other base because they are themselves basics. उन्हीं में 4 ऐसे आगे हैं, वो कहते हैं जनाब साहब इसकी एक प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? They dissolve in water. वो कहते हैं no, we don't dissolve in water. They react with acids. वो कहते हैं हाँ, we can react with acids. ये कहते हैं we will not react with bases. वो कहते हैं we can react with bases as well. ठीक है. तो एम्फोटेरिक का आज के बाद डेफिनेशन क्या याद रखेंगे आप? But how should these amphoteric oxides be defined? Such oxides which can react with acids and with bases as well. They react with acids by behaving as a base and react with bases by behaving as an acid. यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? हाँ है तो मेटालिक हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो आयनिक हैं, तो आयनिक है तो सॉलिड्स हैं. हाँ जब मैं इनका भी रिएक्शन लिखवाऊंगा तो रिएक्शन शायद आपको थोड़ा सा परेशान करेगा. वो कैसे परेशान करेगा? प्लीज कॉलम शॉलम आप बराबर कर दीजिए. मैं इनमें से कौन से वाला आपको लिखवाने लगा हूं? आई थिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला लिखवाने लगा. मैं इन चारों में से पता कौन सा लेना चाहता हूं. एल्यूमिनियम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सबसे पहले रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ. देखते हैं क्या बनता है. फिर मैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ और देखते हैं क्या बनता है. याद रखिएगा ये रिएक्शन है वैसे A लेवल का. अब यहां से आगे मैं A लेवल में जाने लगा हूं, तो जब मैं A लेवल में जाने लगता हूं तो मेरे चैप्टर की आखिरी बात होती है. यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा. ठीक है, देखते हैं क्या सीन है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेट इज सॉलिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेट इज एक्वियस, सॉलिड NaOH एक्वियस. ओके, पहले ऊपर बताएं क्या होगा. इफ आई टेल यू कि HCl क्या है? एसिड है. एंड यू नो व्हाट, अगर वो बेस की तरह रिएक्ट करे तो क्या चीज बननी चाहिए? सॉल्ट प्लस. पता है सॉल्ट क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्वियस प्लस H2O लिक्विड. बैलेंस चैलेंज करने के लिए उधर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 कर दें. Cl कितने हो गए? 6, यहाँ 6 कर दें. H कितने हो गए? 6, यहाँ 3 कर दें. बैलेंस्ड. What is this now? You know, this is क्या? This is a salt. And what is this? This is क्या? This is water. Don't you see this is neutralization reaction? हुई कि नहीं हुई? Al2O3 कौन था? उसके सामने एसिड रखोगे, कहेगा भाई मैं बेस बन जाऊंगा. क्या रखोगे? उसके सामने क्या रखोगे भाई? हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड सामने एसिड रखा, उसने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, रिएक्शन हो जाएगा. अब इसी के सामने हमने क्या रख दिया? इसी के सामने हमने जब एल्कली रख दी तो उसने कहा ये भी कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, आई विल बिहेव एज एन एसिड. क्या बनाएगा अभी ये? अब अजीब सा कोई सॉल्ट है और अजीब सा कोई वाटर है. क्या जनाब जी? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट. क्या? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम मैंगनेट, सोडियम डाइक्रोमेट. इसको क्या कहूं? सोडियम एल्यूमिनेट. इसको मसला इस बात से मैं इसको सोडियम एल्यूमिनेट नहीं कह सकता. दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या? हाँ आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा. प्लस क्या जी? प्लस वाटर. दिस इज लिक्विड, दिस इज एक्वियस, एंड यू नो व्हाट, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज क्या? दिस इज वाटर. एंड आई होप यू कैन सी कि भी रिएक्शन हो गया है, तो मैं इसको भी क्या बोलूं? मैं इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलूंगा. यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनिमन जनाब साहब जी, मैंने समझाया कब है? ठीक है, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि यार ये कोई A लेवल टाइप का रिएक्शन होगा. हाँ बैलेंस करवाना है, बैलेंस कर लेता हूँ. अच्छा मैं ना इसके अंदर रेडिकल्स कौन कौन से वो मैंने नहीं पढ़ाए हुए. आपने नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, मैंगनेट, डाइक्रोमेट वो सब पढ़ा है. एल्यूमिनेट नहीं पढ़ा हुआ. पढ़ना आप पेज के हेडर पे चले जाए, इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है. पेज के हेडर पे जाओ जी. Na1 प्लस है और AlO2 1 माइनस होता है. पेज के हेडर पे जाओ, Na1 प्लस और अगला कौन है? AlO2 1 माइनस, सोडियम एल्यूमिनेट. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. जैसे नहीं होता सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मैंगनेट, सोडियम डाइक्रोमेट. तो ये क्या है?
सोडियम एल्यूमिनेट, किसी को मसला इस बात से भाई? ठीक है जी। सो आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। बैलेंसिंग का थोड़ा मसला है, वहां कितने एल्यूमिनियम है, यहाँ क्या कर दूं 2, वहां कितने, इधर कितने सोडियम हो गए, यहाँ क्या कर दूं 2, वहां कितने H हो गए, यहाँ कितने H हैं, वहां टोटल कितने O हैं 5, यहाँ कितने O हैं 5, बैलेंस्ड जी। पूछें किधर बेटा, जब कोई चीज किसी एल्कली से रिएक्शन करती है तो वो खुद क्या होती है, तो दैट्स इट। ये तो कंफर्म एल्कली है ना, ये कंफर्म एल्कली है ना, इससे जो रिएक्शन कर रहा है वो कौन है? यू रिमेंबर आपने एल्कली का रिएक्शन कराया था अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो मैंने अमोनियम सॉल्ट को क्या क्या दिया था, हालांकि था वो अमोनियम सॉल्ट, मैंने कहा क्या कि उसकी नस्ल क्या है, मैंने कहा काइंड ऑफ एल्कलाइन है, क्यों, और क्या नहीं काइंड ऑफ एसिडिक है, क्योंकि रिएक्शन कर रहा था एल्कली के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन में अगर एक चीज कंफर्म एसिड है तो दूसरी चीज क्या होगी, कंफर्म बेसिक होगी, और अगर एक चीज कंफर्म है कि अल्कलाइन है तो पहली चीज क्या होगी, वो एसिडिक होगी, चाहे उसमें H+ है कि नहीं है। ठीक है, बहरहाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो H+ है तो पानी बना ना भाई, वो नजर नहीं आ रहा हमें, बस क्या हुआ इसमें, इसका OH, अब पता नहीं उसने कहां से H+ ला के पानी बनाया है, ये मैं नहीं समझा सकता, ये मैं आपको A लेवल में जाके समझाऊंगा। अभी इस वक्त सिर्फ आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि दुनिया का वाहिद कंपाउंड है ये ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर, तो क्या करते हैं, एसिड से भी रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कली से भी कर रहे हैं, अजीब मजाक है, दोनों तरफ क्या बनता है, सॉल्ट भी वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे, उसको क्या कहते हैं बेटा जी, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं जनाब साहब, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसी के पास कोई सवाल है, एनीवन? तो आपकी इतला के लिए जी, हाँ आयनिक इक्वेशन तो मैं भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड है, पानी में नहीं जा रहा था ना, तो उसने बस रिएक्ट करके दिखाया, उसने कहा मुझे इतना पता है मैं रिएक्ट कर जाऊंगा। नॉर्मल केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं है ये कि पहले आयोनाइज होगा तो H+ निकलेगा, तो कहता पानी में तो मैं नहीं जा सकता, हाँ मेरे सामने एसिड ले आओगे तो भी रिएक्शन करके दिखा दूंगा, बेस ले आओगे तो भी रिएक्शन करके दिखा दूंगा। क्या नहीं कर सका, एम्फोटेरिक क्या नहीं कर सकते, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। आयोनाइज कहते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि आयोनाइज करेंगे तो फिर तो इनकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, आयोनाइज करें तो ऑब्वियस हो जाता है ना। सुनो बच्चों, आयोनाइज करें तो कौन एसिड होता है जिसमें से H+ निकल आए, आयोनाइज करें तो कौन एल्कली होता है, तो अगर इसने आयोनाइज इसको डिसॉल्व करके आयोनाइज हो गया और H+ या OH- निकल आया तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस हो जाएगा कौन है। कहता है भाईजान ये मैं छुपा के रखूंगा अपनी हकीकत, पानी में मैं डिसॉल्व नहीं होऊंगा, पानी में डिसॉल्व होकर मुझ में से H+ निकलेगा कि OH- निकलेगा ये तुम्हें नहीं पता चल सकता, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता कब चलेगा, मेरे सामने एसिड ले आओ मैं बेस बन जाऊंगा, मेरे सामने बेस ले आओ मैं एसिड बन जाऊंगा, रिएक्शन में दोनों से कर जाऊंगा। इसलिए हमने कहा यार तुम्हारा फिर नाम भी बदल देते हैं, हमने उनका नाम क्या बदल दिया। आज के लेक्चर से पहले आपका दिमाग क्या कह रहा था ऑक्साइड्स के बारे में, मैंने आज पहले आराम सुकून से एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाला, 6 दफा एक चीज रिवाइज कराई, कौन सी वाली, क्योंकि वो अपनी एक कंफ्यूजन थी ना कि सर ऑक्साइड्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, मेटालिक या, पहले मैंने मेटालिक को क्या कहा वो बेसिक है, नॉन मेटालिक को क्या कहा, मैं कहा जी ये 2 कहानी है, वो आधे लोग उसी को नहीं सुन रहे थे तो अगली बात किधर से सुनते, तो मैंने फिर उनको जगाने के लिए थोड़ी इज्जत बेइज्जती करना स्टार्ट की। पिछली उनको समझ आ गई कि मेटालिक वाले क्या होते हैं, बेसिक, नॉन मेटालिक वाले क्या होते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या एक और कटा दिया, वो एक और कटा क्या है, नॉन मेटालिक वालों में कटा इतना मुश्किल नहीं था, वाटर न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, दैट्स इट। मेटालिक वालों में 4 मथे लग गए हमारे, कौन से 4, ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर, ऑल फॉर एल्यूमिनियम, ज़ीब्रास फॉर जिंक, प्ले फॉर लेड, स्नूकर फॉर SN10। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा जनाब साहब हम भी थोड़े एबनॉर्मल हैं, हमने एबनॉर्मेलिटी का पहले तो नाम रखा क्या, एम्फोटेरिक। फिर जब हमने कहानी एक्सप्लोर की तो पता चला जो बेसिक्स होते हैं वो सिर्फ एसिड से रिलेट करते हैं, जो एसिडिक होते हैं वो सिर्फ बेसिक से रिलेट करते हैं। नॉर्मली बेस से रिएक्शन नहीं करती और नॉर्मली एसिड से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एम्फोटेरिक वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसीलिए आप हमें ना एसिड कहना ना बेस कहना, हमें क्या कहना, हमें कहना एम्फोटेरिक। फिर हमारे सामने एसिड लाओगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हम क्या करेंगे, फिर हमारे सामने बेस लाओगे तो भी हम तुम्हें बता देंगे क्या करेंगे। और हमें याद कैसे रखना,
V4 कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एज वेल। ठीक है जी, ये है किस बात की डेफिनेशन, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन। किसको मुसीबत है जी? यहाँ पे जाके क्या खत्म हो रहा है, आपके जो बेसिक्स रिएक्शंस के टाइप्स हैं, एडिशन, डिसॉल्विंग और क्या, और न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं ना आपको कोई एडिशन पढ़ाऊंगा, ना कोई डिसॉल्विंग पढ़ाऊंगा, ना न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा, बात खत्म होगी भाई। एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है जी, एक छोटी सी वर्कशीट मैंने कोई 2-4 पेजेस की आपके लिए बनाई है, वो जरा बनाई, मैं अटेम्प्ट कर लीजिएगा।